दोस्तों मेरा नाम है जमाल खान और ये है महिंद्रा XUV 500 W6 मॉडल है, 2015 का मॉडल है। और ये कार में जो दोस्तों इसके स्टीयरिंग में प्रॉब्लम है कि क्या हो रहा है, जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और स्टीयरिंग को रोटेट कर रहे हैं, जब स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं तो स्टीयरिंग में घर 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 की इस तरह की आवाज़ आ रही है। और स्टीयरिंग हार्ड भी है, स्टीयरिंग काफ़ी टाइट घूम रहा है। और इसमें दोस्तों इसका सस्पेंशन में भी काम है, क्योंकि इसका फ्रंट का और रियर का जो सस्पेंशन है वो भी पूरी तरह से खराब हो चुका है। और गाड़ी जब चला रहे हैं तो गाड़ी में बहुत सारी कटर पटर की आवाज़ें हैं। और ये गाड़ी W6 मॉडल है, 2015 का मॉडल XUV 500। ये हमारे पास में आई है हमारी YouTube वीडियो देखकर। तो इसका हम सस्पेंशन का काम करने वाले हैं, स्टीयरिंग का काम करने वाले हैं और पूरा आपको डिटेल में दिखाएंगे। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा इसमें हमने क्या क्या काम किया है। और इसमें हम खर्चा भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें लमसम कितना खर्चा लग गया, वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए दोस्तों। तो अभी दोस्तों खुलवा रहे हैं हम इसका फ्रंट सस्पेंशन और उसके बाद में खुलवाएंगे इसका रियर सस्पेंशन भी। तो सबसे पहले फ्रंट का जो सस्पेंशन खोलकर हम आपको दिखा दें यहाँ पर, क्योंकि जब हमने गाड़ी को चलाकर देखा था तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा खटर पटर की आवाज़ें थीं और गाड़ी की जो ब्रेकिंग है, गाड़ी की जो ब्रेक हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो ब्रेक भी मेरे ख्याल से पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। बाकी मैं आपको वीडियो में सारा डिटेल में दिखाऊंगा। बाकी इसके शॉक एब्जॉर्बर जो हैं, इसके फ्रंट शॉकर जो हैं, वो आपको देखने से ही पता लग रहा होगा पूरे भीगे हुए हैं और इनमें ज़रा भी प्रेशर नहीं बचा है। और सस्पेंशन का हर एक पार्ट्स जो है पूरा डिटेल में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सस्पेंशन हम पूरा निकालते हैं पहले बाहर और बाहर निकाल कर फिर उसको चेक करते हैं एक तरफ से। लेकिन इसमें सस्पेंशन में मुझे नहीं लगता कुछ बचा होगा। और ये दूसरी साइड का, फ्रंट लेफ्ट साइड का खुलवा रहे हैं अभी। तो अभी इसके ब्रेक पैड निकाल रहे हैं मैं। और ब्रेक पैड जो है दोस्तों वो भी मेरे ख्याल से पूरी तरह से ख़त्म ही निकलेंगे इसके। और इसका जो फ्रंट शॉकर, ये साइड का तो शॉकर थोड़ा बहुत ठीक भी लग रहा है देखने में, लेकिन राइट साइड का जो शॉकर है वो पूरी तरह से ख़त्म है। लेकिन शॉकर हम दोनों ही चेंज करेंगे। और ये इसके फ्रंट ब्रेक पैड हैं जो निकलवा रहे हैं अभी। तो ब्रेक पैड हम पूरे निकाल कर और इसके डिस्क रोटर बाहर निकाल कर फिर आपको पूरा डिटेल में दिखाते हैं। चलिए कि इसमें क्या क्या ख़राब है और किस तरह से है। तो दोस्तों सस्पेंशन जब हम खोलते जाते हैं तो खोलने के साथ साथ हमें पता लगता है कि कौन कौन सा पार्ट्स इसमें खराब है या कौन कौन सा सही है। तो जैसे कि ये वाला जो व्हील जॉइंट आप देख सकते हैं, ये चिमटे में जो लगा हुआ है ये कहलाता है इसका फ्रंट लोअर आर्म। फ्रंट लोअर आर्म में ये लगा होता है व्हील जॉइंट। तो ये भी दोस्तों कटा हुआ है। इसकी आवाज़ आपको मैं सुनवा देता हूँ थोड़ा सा। ये इसमें काफ़ी प्ले बन गई है, ये ऊपर नीचे की भी इसमें प्ले बन गई है और ये कटा हुआ है। तो इसको भी बदलेंगे और खुलवाएंगे दोस्तों, इसको भी बदलेंगे, बाकी सब खुलवाएंगे सस्पेंशन पूरा। तो फाइनली दोस्तों इसका फ्रंट फुल सस्पेंशन हमने खोलकर बाहर निकाल लिया है। इसका पावर स्टीयरिंग भी हमने खुलवा दिया है, पावर स्टीयरिंग का पंप, और सभी पार्ट्स हमने खोलकर एक तरफ जमा कर लिया है ताकि हम आपको वीडियो में दिखा सकें और सभी को समझा सकें कि इसमें हम कौन कौन सा पार्ट्स बदलने वाले हैं और कौन कौन सा पार्ट्स इसमें ख़राब हो गया है। तो सभी पार्ट्स एक तरफ से रखा हुआ है यहाँ पर और पूरा डिटेल में हम समझाएंगे। पूरा सस्पेंशन खोलने के बाद ही हम अच्छे तरीके से चेक कर पाते हैं कि कौन सा पार्ट्स ख़राब है और कौन सा पार्ट्स सही है। तो जैसा कि इसके फ्रंट शॉकर जो दोनों हैं ये तो हम बदलेंगे ही, क्योंकि एक शॉकर तो पूरा ख़राब है और दूसरा जो है वो थोड़ा कमज़ोर है, उसको खोल कर भी दिखाएंगे। बाकी ये सामने रखी हैं, दो हैं लिंक रॉडें। तो ये लिंक रॉडें दोस्तों ये 2 पीस लगती हैं इसमें। तो एक पीस जो है करीब 1050 रुपये की एक पीस आती है महिंद्रा की ओरिजिनल। तो ये दोनों पीस हम बदलेंगे। तो आप एक तरफ से पैसे जोड़ते हुए चलिए, यानी 2100 रुपये की दोनों लिंक रॉडें हैं। ये हैं इसके बैलेंस रॉड के बुश, ये भी बदले जाएंगे, ये सस्पेंशन की बुश किट में आते हैं। और ये रहे इसके फ्रंट टायर रॉड एंड। तो टायर आउट एंड जो है दोस्तों ये आपको सामने देखकर पता लग रहा होगा कि उसका रबर का जो बूट है वो फट गया है और इसमें प्ले भी बन गई है, ये ख़राब हो चुके हैं। तो इसके टायर आउट एंड जो है दोनों बदलेंगे। एक पीस जो है करीब 1798 रुपये का एक आता है, यानी 1800 रुपये का एक पीस। तो दोनों पीस ये भी है महिंद्रा के ओरिजिनल डालेंगे तो लगभग करीब 3600 रुपये के ये दोनों महिंद्रा के ओरिजिनल मिलेंगे। तो आप एक तरफ से सारा पैसा जोड़ते हुए चलिए, बाकी मैं लास्ट में बताऊँगा आपको कि इसमें टोटल कितना खर्चा लगा। और ये रहे इसके फ्रंट लोअर आर्म, इसके जो चिमटे जो कहलाते हैं। तो इसमें दोस्तों ये लगा होता है इसका बाल जॉइंट। तो इसका जो बाल जॉइंट है दोस्तों ये भी कट चुका है। मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको दिखाया था। तो ये भी कट चुके हैं। ये एक पीस जो है 1450 रुपये का आता है और इसमें 2 पीस लगते हैं, क्योंकि इसमें 2 आर्म लगे होते हैं।
एक आर्म में एक साइड में एक पीस लगा होता है। तो ये दूसरा रहा, ये वाला 1450 और 1450 लगभग 2900 रुपये का, यानी 2900 रुपये के ये दोनों पार्ट्स आने वाले हैं महिंद्रा के ओरिजिनल। और बाकी इसके जो फ्रंट लोअर आर्म में जो लगे होते हैं इसके बुश, तो ये महिंद्रा के ओरिजिनल होते हैं और ये दोस्तों कट चुके हैं। तो इसका हम सस्पेंशन का काम कर रहे हैं, तो सभी बुश हम बदलेंगे। हालांकि ये बुश जल्दी नहीं कटता है, लेकिन जो बड़े वाले जो गोल वाले बुश हैं ये वाले, ये कट जाते हैं। तो इसके साथ में हमें बदलना ही पड़ता है उसको भी, क्योंकि किट में आते हैं 6 पीस आते हैं, 6 पीस की बुश किट आती है महिंद्रा की ओरिजिनल। और दोस्तों इधर ये रहा इसका बेल्ट टेंशनर, ये वाला। तो ये बेल्ट एडजस्टर कहलाता है दोस्तों। ये ऑटो टेंशनर होता है, बेल्ट को अपने हिसाब से टाइट करता है। और ये भी ख़राब हो चुका है। ये इसमें ख़राब क्या हुआ है वो आपको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से इधर देखना जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर की साइड में इसमें गैप ज़्यादा हो गया है, ये इधर रखकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, इधर बीच में गैप ज़्यादा हो गया है और ये एक तरफ से ऊपर की साइड में उड़ गया है ज़्यादा। और मैं आपको अभी पलट कर दिखाता हूँ, तो दूसरे साइड में गैप ज़रा भी नहीं है। ये इधर आप थोड़ा ध्यान से देखना, इधर की साइड में ज़रा भी गैप नहीं है, इधर के साइड जाकर बिल्कुल मिल गई है। क्योंकि इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है और वो अंदर से टूट गया है, जिसकी वजह से ये हिस्सा टेढ़ा हो गया है, तिरछा हो गया है और एक साइड को डाउन हो गया है। तो इसलिए ये एक साइड को डाउन होने की वजह से एडजस्टर जो है वो आड़ा चल रहा है और ये एडजस्टर जो है वो ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा है अपना। तो इस एडजस्टर को इसलिए भी हम बदलेंगे। और ये इस पर स्प्रिंग टूटने की वजह से एक साइड को झुक गया है, तो एडजस्टर इसका बदलेंगे। ये एडजस्टर भी दोस्तों करीब महिंद्रा का ओरिजिनल 3100 रुपये का आता है, 3100 रुपये का। और ये इसकी आइडलर पुली है दोस्तों, बड़ी वाली। तो ये आइडलर पुली दोस्तों ये भी ख़राब है, इसके अंदर का बैरिंग का ग्रीस सूख गया है, सर आवाज़ कर रही है। और ये पुली भी दोस्तों करीब 2150 रुपये की आती है महिंद्रा की ओरिजिनल। और ये दोनों जो छोटी वाली आइडलर पुली हैं दोस्तों, ये भी ख़राब हो चुकी हैं, इनको भी बदलेंगे। और एक पुली करीब 1512 रुपये की आती है। तो ये दोनों पुली भी करीब 3000 रुपये के आसपास की, ये 3000 कुछ रुपए की ये दोनों पुली आती हैं। तो हर एक पार्ट्स के मैं पैसे बता रहा हूँ आपको। और ये इसका पावर स्टीयरिंग का पंप है दोस्तों, पावर स्टीयरिंग का पंप। ये क्योंकि ये ख़राब हो चुका है और इसके स्टीयरिंग जो है, स्टीयरिंग घुमाने पे घर 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 की आवाज़ भी आ रही थी और स्टीयरिंग टाइट भी घूम रहा था। तो इसका पावर स्टीयरिंग पंप महिंद्रा का ओरिजिनल जो आता है दोस्तों, वो आता है 15,500 रुपये का। ये पावर स्टीयरिंग का पंप आता है ओरिजिनल। तो इस पंप को भी हम चेंज करेंगे और ये चेंज करने के बाद इसकी ठीक तरीके से अच्छे से फिटिंग करवाएंगे नए वाले पंप की। उसके बाद स्टीयरिंग जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल नरम हो जाएगा। तो ये स्टीयरिंग पंप की कीमत मैंने आपको बता दी, 15,500 रुपये का आता है महिंद्रा का ओरिजिनल। और इधर रखिए दोस्तों इसकी ये है वाइब्रेशन टेम्पर पुली, जो कि क्रैंक पुली भी कहलाती है। तो इसके अंदर की जो रबर है, ये रबर सब जगह से टूट कर बाहर निकलने लगी है और काफ़ी तो निकल कर गिर भी गई है रबर। तो ये पुली जो है वो पूरी तरह से दोस्तों लगभग ख़राब हो चुकी है। और क्योंकि इसकी पूरे राउंड में, पूरी गोलाई में ये रबर लगी होती है, तो ये वाइब्रेशन को कंट्रोल करती है और इसका नाम ही है वाइब्रेशन डैम्पर पुली। तो ये पुली जो है ख़राब हो चुकी है, इसको भी बदलेंगे। और ये पुली करीब तो 2876 रुपये के आसपास की करीब ये पुली है, ये भी हम बदलेंगे, महिंद्रा की ओरिजिनल मंगाकर इसमें लगाएंगे। और ये रही इसकी फैन बेल्ट। तो दोस्तों बेल्ट बदलने का रीज़न ये है कि बेल्ट एक तो काफ़ी पुरानी भी हो गई है और दूसरा रीज़न ये है, मैं थोड़ा आपको क्लियर करके थोड़ा साफ करके दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर की साइड में इसका जो ग्रिप बने होते हैं, बेल्ट के ऊपर ग्रिप बने होते हैं, तो वो ग्रिप पूरी तरह से प्लेन हो गए हैं, बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, जिसकी वजह से बेल्ट जो है वो ठीक से पकड़ करके नहीं चल पा रही है। तो ये बेल्ट इसलिए भी बदली जाएगी। और बेल्ट काफ़ी पुरानी भी हो चुकी है और रबर का पार्ट है, कई बार क्या होता है ये कमज़ोर पड़ के टूट भी जाती है। और सभी पार्ट्स जो हमने खोल दिया एक साइड में रखा हुआ है। और आपको गाड़ी में एक पार्ट्स और रह गया जो कि दिखा दें आपको। इसकी जो स्टीयरिंग रैक होती है, स्टीयरिंग रैक में लगे होते हैं रैक इनर बॉल जॉइंट, जो कि ये वाले होते हैं दोस्तों, ये वाले। तो ये जो बॉल जॉइंट इसमें लगे हैं स्टीयरिंग रैक में, ये दोस्तों 2 पीस लगे होते हैं। और एक पीस की जो कीमत होती है महिंद्रा का ओरिजिनल 1722 रुपये का एक आता है और इसमें 2 पीस लगने वाले हैं, तो यानी कि 3400 कुछ रुपये हो गए इसके। तो ये दोनों पीस हम बदलेंगे। और दोस्तों ये इसके फ्रंट शॉकर हैं जो अभी हम खुलवा रहे हैं और दिखवाते हैं आपको कि फ्रंट शॉकर में क्या ख़राब हुआ है। तो दोनों ही खुलवा लेते हैं और दोनों ही शॉकर खोलने के बाद में आपको चेक कराते हैं कि शॉकर किस कंडीशन में है। क्योंकि गाड़ी जो है वो काफ़ी खटर पटर की आवाज़ें कर रही थी जब भी कभी किसी गड्ढे वाले रास्ते पर जा रही थी, ऊंचे नीचे रास्ते में जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा खटर खटर की आवाज़ थी जब भी कभी ब्रेकर चढ़ रही थी। तो चलिए दोनों खुलवा लेते हैं अभी।
तो फाइनली दोनों शॉकर खुलवा दिए हैं और दोनों शॉकर खोलने के बाद में इसके दोनों कॉइल स्प्रिंग एक तरफ रख दिए हैं, दोनों की शॉकर स्टड किट हमने एक तरफ रख दिए हैं और आपको दिखाते हैं अब इसका शॉकर। दबाओ इसको ज़रा। तो आप देख सकते हैं कितने इशारे में ये शॉकर दोस्तों दब रहा है, इसमें ज़रा भी प्रेशर नहीं है। और दबाकर जब हमने इसको छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद में दोस्तों ये इसकी जो शॉकर की रॉड है वो ज़रा भी 1 इंच भी बाहर की तरफ नहीं आ रही है। तो यानी कि शॉकर जो है दोस्तों वो पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। ये दोस्तों गाड़ी में काफ़ी सारे खटर खटर की आवाज़ें थी ब्रेकर चढ़ने पर। और दोस्तों ये रहा इसका महिंद्रा का ओरिजिनल पावर स्टीयरिंग पंप XUV 500 का। तो ये पावर स्टीयरिंग पंप है और ये इसका पार्ट नंबर है और यहाँ पर इसकी MRP प्राइस लिखी हुई है। तो ये हमने महिंद्रा का ओरिजिनल मंगवा लिया है। तो ये रहा दोस्तों इसका पावर स्टीयरिंग पंप जो कि अभी बॉक्स के अंदर से हमने बाहर निकाल लिया है। और दोस्तों पावर स्टीयरिंग पंप जब भी कभी कार का ख़राब हो जाता है तो स्टीयरिंग जो है एक तो थोड़ा भारी घूमने लगता है, यानी थोड़ा टाइट घूमने लगता है। और उसे जब भी आप घुमाएंगे लेफ़्ट या राइट कहीं भी घुमाएंगे तो उसमें घर 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 की इस तरह की आवाज़ भी आने लगती है। और ये एक जगह से लीकेज भी कर रहा था थोड़ा सा, तो इसलिए ये पूरा पावर स्टीयरिंग पंप जो है हम चेंज कर रहे हैं। और ये हम जितना भी पार्ट्स लगा रहे हैं सभी पार्ट्स हमने महिंद्रा का ओरिजिनल मंगवा लिया है। और 1-2 पार्ट्स ऐसे हैं जो महिंद्रा के नहीं है तो अदर कंपनी के, लेकिन वो भी ओरिजिनल हमने मंगवा लिए हैं। तो सभी का हम MRP प्राइस, पार्ट नंबर सब कुछ दिखाते हुए चल रहे हैं और इसका टोटल खर्चा लास्ट में कितना बैठा वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमने सभी पार्ट्स सस्पेंशन का, स्टीयरिंग का सभी हमने मंगवा लिया है और अभी कुछ पार्ट्स अभी आ भी रहा है। जितना आ गया उतना हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसकी जो ब्रेक डिस्क हैं पीछे वाली जो डिस्क रोटर हैं वो भी हम चेंज करेंगे, हमने नई मंगवा ली हैं, यहाँ महिंद्रा के डब्बे में रखी हुई हैं। बाकी इसके सस्पेंशन के पोस्ट, इसके फ्रंट शॉकर जो गैब्रियल कंपनी के हमने ओरिजिनल मंगवा लिए हैं। तो अभी बाकी का कुछ पार्ट्स ऐसा है जो थोड़ा सा पार्ट्स अभी रह गया आने के लिए और वो बरेली से अभी हमारे यहाँ पर आ रहा है, आ जाएगा। तो ये गाड़ी में क्योंकि लंबा काम है और इसमें कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगने वाला है, तो बाकी का कुछ काम ऐसा है जो कल भी हम करेंगे। तो जितना आज हो सकता है उतना काम आज हम निपटा देंगे। और अभी दोस्तों हम इसके फ्रंट शॉकर जो हैं वो तैयार करा रहे हैं। तो फ्रंट शॉकर में जो सबसे पहले लगती है वो लगती है कॉइल स्प्रिंग की सीट। तो सबसे पहले कॉइल स्प्रिंग सीट को हम लगवा रहे हैं। इसके बाद लगा दिया हमने इसका डैम्पर बुश और अब लगवाएंगे दोस्तों हम इसका फ्रंट कॉइल स्प्रिंग जो शॉकर में लगा होता है। तो कॉइल स्प्रिंग लगाने के बाद में दोस्तों हम लगवाएंगे इसका स्प्रिंग माउंटिंग। स्प्रिंग माउंटिंग जो है दोस्तों वो स्प्रिंग के ऊपर की तरफ आता है, लेकिन उसमें साथ में एक डस्ट कवर यानी रबड़ वाला जो बूट है वो इस स्प्रिंग माउंटिंग में लगाकर फिक्स करना होता है। तो स्प्रिंग माउंटिंग में हमने रबर वाला जो बूट है, जो डस्ट कवर है वो लगा दिया और ऊपर से स्प्रिंग माउंटिंग स्प्रिंग के ऊपर आ गया। इसके बाद लगाएंगे दोस्तों उसका बेयरिंग और इसका फ्रंट शॉकर का माउंट। तो फ्रंट शॉकर माउंट में हमने इसका बेयरिंग जो है लगाकर कंप्लीट कर दिया है और लगा रहे हैं हम इसका फ्रंट शॉकर माउंट। तो इस तरह से दोस्तों हमारा पूरा शॉकर जो है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद में सबसे लास्ट में लगाना होता है नट। तो ये 18 नंबर का भी पैल का भी आता है और 19 नंबर पैल का भी आता है। तो ये 18 नंबर का है जो हम लगा रहे हैं। इस तरह से शॉकर जो है पूरा तैयार हो जाता है। तो ये XUV 500 का फ्रंट शॉकर है जो हमने पूरा तैयार करा दिया है। और दोस्तों ये रहे इसके फ्रंट ब्रेक डिस्क पैड। तो ये हमने महिंद्रा के ओरिजिनल मंगवाए हैं और ये 5450 रुपये के मिले हैं ओरिजिनल ब्रेक पैड। तो इसे हम कार में अभी फिटिंग करवा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये दोस्तों महिंद्रा के ओरिजिनल ब्रेक पैड हमने मंगवा लिए हैं फ्रंट वाले। तो फ्रंट वाले 5450 रुपये के हमें ओरिजिनल ब्रेक पैड मिले हैं। और इसकी जो डिस्क रोटर है, डिस्क रोटर को हमने फ्रेश करा दिया है, लेथ वर्क करा के खराद मशीन पर भेज के इसका जो फेस है वो एक सा करा दिया, आप देख सकते हैं। तो अभी डिस्क पैड हमने नए लगा दिए और इसकी जो ब्रेक डिस्क है उसको हमने फ्रेश करा दिया खराद मशीन पर भेजकर। फाइनली जो है दोस्तों हमने फ्रंट सस्पेंशन जो है वो पूरी तरह से फिटिंग करवा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके फ्रंट ब्रेक डिस्क पैड, इसकी डिस्क रोटर, इसके फ्रंट शॉकर, लिंक रोटे, फ्रंट लोअर आर्म और इसके टायर रॉड एंड रैक एंड सभी हमने फिटिंग करवा दिए हैं। पूरा सस्पेंशन अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया है। और अभी शाम का समय हो गया है दोस्तों, कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। तो ये रहा दोस्तों इसका बेल्ट टेंशनर किट। और ये बेल्ट टेंशनर जो बेल्ट एडजस्टर है, पुराना वाला मैंने आपको दिखाया था। तो पुराना वाला एक तरफ से ज़्यादा फैल गया था और एक तरफ से बिल्कुल मिल गया था जाकर। तो क्योंकि उसका अंदर का स्प्रिंग टूट गया था तो उसका जो गैप है वो एक तरफ से बहुत ज़्यादा था और एक तरफ से बिल्कुल ख़त्म था। तो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको बेल्ट टेंशनर को घुमाकर।
कि इसमें जो गैप है वो चारों तरफ एक सा है, क्योंकि इसका सभी कुछ सही है, क्योंकि ये तो नया बेल्ट टेंशनर है, बेल्ट एडजस्टर है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका गैप जो है चारों तरफ से बराबर ही होता है। और ये हमने दोस्तों महिंद्रा का ओरिजिनल सभी पार्ट्स मंगाया है। तो ये हमारा बेल्ट टेंशनर है, और आपको आइडलर पुली भी दिखाता हूँ दोस्तों, जो आइडलर पुली हमने मंगाई है। और बेल्ट टेंशनर इस डिब्बे में आया महिंद्रा के, और ये दोस्तों इसकी छोटी वाली दोनों आइडलर पुली हैं, और बड़ी वाली जो आइडलर पुली है वो अभी आएगी, कल सुबह आएगी हमारे पास में बरेली से। तो ये पुली जो छोटी वाली है दोस्तों इस डिब्बे में आती है। इस पर MRP आप देख सकते हैं 1512 रुपये की एक डिब्बे पर MRP है, क्योंकि एक डिब्बे में एक पीस आता है ये। बाकी हम कल सुबह जो आएगी बड़ी वाली पुली तो जब भी हम लगवाएंगे, जब तक ये कार में हम फिटिंग करवा देते हैं। और दोस्तों अभी सुबह का वक्त हो चुका है, तो हम खुलवा रहे हैं इसका रियर सस्पेंशन, पीछे वाला सस्पेंशन खुलवा रहे हैं। और कल हमने तैयार किया था इसका फ्रंट सस्पेंशन, तो अभी इसका जो पिछला सस्पेंशन हम खुलवा रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो पिछले सस्पेंशन में भी जो बुश वगैरह हैं इसके वो भी काफ़ी कटे हुए हैं, वो भी सारा खुलवा रहे हैं। और यहाँ पर हम फिटिंग करवा रहे हैं इसका पावर स्टीयरिंग का पंप। तो यहाँ सामने की तरफ आपको दिखा दूँ थोड़ा करीब से, तो ये इसका पावर स्टीयरिंग का जो पंप हमने मंगवाया था महिंद्रा का ओरिजिनल, वो हम इसमें फिटिंग करवा रहे हैं। और जो आइडलर पुली हमारे पास में थी छोटी वाली दोनों, वो भी हमने इसमें कार में फिटिंग करवा दी हैं। यहाँ सामने की तरफ लगी हुई हैं दोनों पुली, और बेल्ट एडजस्टर भी हमने इसमें लगवा दिया है। लेकिन बड़ी वाली पुली अभी हमारे पास आई नहीं है, जो बड़ी वाली आइडलर पुली होती है वो आ जाएगी, उसके बाद हम उसको भी लगाएंगे और फैन बेल्ट भी नई लगाएंगे। और दोस्तों अब इसकी इंजन की सर्विस भी हम कर रहे हैं, तो उसके सारे फ़िल्टर भी हम चेंज करेंगे, इसका डीजल फ़िल्टर, और ये रहा इसका एयर फ़िल्टर। एयर फ़िल्टर भी दोस्तों खुलवा कर देखते हैं, क्योंकि गाड़ी जो है जब हमने चला कर देखा था तो बहुत ज़्यादा दब रही थी, उसका पिकअप बहुत कम था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एयर फ़िल्टर की क्या कंडीशन है। एयर फ़िल्टर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और एयर फ़िल्टर का पूरा पाउडर बन गया। यानी ये फ़िल्टर मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इतनी ख़राब कंडीशन तो एयर फ़िल्टर की जब ही होती है जब एयर फ़िल्टर 2 या 2.5 साल से अगर चेंज ही ना कराया हो, तो इस तरह की कंडीशन होती है। आपके सामने है एयर फ़िल्टर का पूरा पाउडर बन गया, जबकि ये फोम वाला एयर फ़िल्टर होता है। और ये अगर आप 30,000 किलोमीटर 40,000 किलोमीटर चलाएंगे तब भी ऐसी कंडीशन नहीं होती है, लेकिन इसकी तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, पूरा पाउडर बन गया है। और इस तरह का पाउडर बनने से पता है दोस्तों क्या एक नुकसान और भी होता है, कि ये पाउडर जो है, क्योंकि इंजन में हमारे जो इंटेक मैनिफोल्ड है वो बहुत तेज़ अंदर की तरफ हवा खींचता है, तो ये पाउडर भी थोड़ा बहुत जाने के चांस रहते हैं। तो इंजन की क्या कंडीशन हुई होगी आप अंदाज़ लगा सकते हैं। हालांकि ऊपर की जो परत है इसकी वो ठीक निकली है। और दोस्तों इसका रियर सस्पेंशन पूरा खुलवा कर हमने बाहर निकलवा लिया है अभी, और इसके जो सस्पेंशन के पीछे वाले सभी जो सस्पेंशन में पार्ट्स जो लगे होते हैं टोटली हमने बाहर निकाल लिए हैं, क्योंकि इसमें सारी रॉडें होती हैं ज़्यादातर, और इनके जो बुश होते हैं दोस्तों रबर वाले, ये कट जाते हैं। और ये कटने के बाद में भी दोस्तों सस्पेंशन का पूरा बैलेंस ख़राब हो जाता है, और इसी वजह से सस्पेंशन में पीछे आवाज़ें भी आने लगती हैं, और गाड़ी जो है पीछे से टायर भी घिसने लगती है। और इसकी जो डिस्क रोटर है दोस्तों, डिस्क रोटर भी पूरी तरह से ख़राब है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे बन गए हैं, तो डिस्क रोटर भी हम दोनों ही चेंज करेंगे। और ये इसकी दोस्तों रियर सस्पेंशन की बुश की टाइम महिंद्रा की ओरिजिनल हमने मंगा ली है। इसमें रियर सस्पेंशन के सारे बुश निकलते हैं, लेकिन इसमें जो 2 व्हील जॉइंट लगते हैं अलग से दोस्तों, व्हील जॉइंट अलग से मंगाना पड़ेंगे। बाकी सस्पेंशन के सारे बुश इसमें निकलते हैं बुश किट के अंदर, सिर्फ व्हील जॉइंट हमें अलग से मंगाना पड़ेंगे। और ये इसका नया वाला एयर फिल्टर महिंद्रा का हमने ओरिजिनल मंगा लिया दोस्तों, और इसे हम अभी कार में फिटिंग करवा रहे हैं। और इस कार की दोस्तों फुल इंजन की सर्विस भी कर रहे हैं हम, और अभी करवाएंगे फिटिंग हम रियर सस्पेंशन। और दोस्तों ये गैब्रियल के हमने रियर शॉकर मंगवा लिए हैं ओरिजिनल, और इसके रियर शॉकर स्टड किट भी हमने मंगवा लिए हैं। और दोस्तों सस्पेंशन का जो काम है, एक बार में जब सस्पेंशन का काम हो जाता है ना, तो जब अगला वाला सस्पेंशन और पिछला वाला फुल सस्पेंशन जब एक बार में गाड़ी का हो जाता है, तो उसके बाद में कम से कम 3 से 4 साल तक के लिए सस्पेंशन में कोई भी पार्ट्स डलाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3 से 4 साल तक गाड़ी एकदम बढ़िया चलती है। तो ये सभी पार्ट्स हमने ओरिजिनल मंगा लिए हैं, इसकी शॉकर किट वगैरह सभी मंगा लिए हमने ओरिजिनल। तो दोस्तों ये रियर सस्पेंशन के रियर शॉक एब्जॉर्बर जो हैं, रियर शॉकर हम पूरे कंप्लीट करा रहे हैं। इसके अंदर शॉकर के अंदर जो शॉकर स्टड किट लगती है वो सभी हम इसमें लगवा रहे हैं, और आपको वीडियो में दिखा भी रहे हैं। तो ये सब लगाने के बाद में दोस्तों अच्छे तरीके से जब हम फिटिंग करवा देंगे, और फिटिंग करने के बाद में सस्पेंशन की जितनी भी रॉडें हैं और इसके शॉकर हैं
जब इसकी हम ठीक तरीके से पूरी सेटिंग कर देंगे और पूरा अच्छी तरीके से पूरा कसाव खिंचाव करवा देंगे, तो उसके बाद जब गाड़ी हम चलाएंगे तो दोस्तों गाड़ी में जितनी भी खटर पटर की जो आवाज़ें थी वो सारी बंद हो जाएंगी। ब्रेकर चढ़ने पे गाड़ी में जो खटर खटर जो महसूस होता था वो सारा बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऑफ रोडिंग जब ड्राइव करेंगे, गाड़ी चलाएंगे, तब भी गाड़ी में किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आएगी। सस्पेंशन का ये फ़ायदा है। और अभी दोनों साइड के शॉकर कंप्लीट करके हमने दोनों साइड के लगवा दिए हैं। तो इस तरह से शॉकर लगाए जाते हैं दोस्तों। और इधर जिस एरिया में शॉकर रखता है वो एरिया की सफाई भी अच्छे तरीके से करवा दी है, क्योंकि खोलने से पहले इसमें काफ़ी मिट्टी जमा थी। ये इसकी पुरानी वाली डिस्क रोटर है जिसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे बन गए हैं, वीडियो में आपको देखकर पता लग रहा होगा। तो हमने नई वाली ब्रेक डिस्क रोटर जो हैं वो मंगवा ली हैं, रियर की पीछे वाली। तो ये महिंद्रा की ओरिजिनल मंगवाई है हमने दोस्तों। और अभी दोनों डिस्क रोटर जो है नई वाली हम इस कार में फिटिंग करवाएंगे। तो पार्ट्स जो है जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं आपको बराबर बार बार बताते चल रहे हैं कि महिंद्रा का हमने सारा ओरिजिनल मंगाया है। तो रियर ब्रेक डिस्क रोटर जो है इसका मैं आपको पार्ट नंबर और इसकी MRP प्राइस भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। इस डिब्बे के अंदर, इस बॉक्स के अंदर ब्रेक डिस्क रोटर आई है जिसपे MRP सामने लिखी हुई है और इसका पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है। तो एक डिब्बे में एक डिस्क रोटर आई है, तो हमने 2 पीस मंगाए हैं। तो दूसरा डिब्बा जो है यहाँ बाजू में रखा हुआ है। तो ये दोनों डिस्क रोटर भी हमने महिंद्रा की ओरिजिनल मंगवा ली हैं और इसे हम कार में फिटिंग करवाएंगे। और हमने इसके रियर ब्रेक डिस्क पैड जो हैं दोस्तों ये भी महिंद्रा के मंगवाए थे। तो ये इसके ब्रेक डिस्क पैड हैं रियर, ये चारों पीस हैं, यानी पिछले वाले दोनों पहियों के। ये पूरी किट भी आती है साथ में। तो ये पिछले वाले जो ब्रेक पैड हैं ये हमने महिंद्रा के ओरिजिनल मंगाए हैं। इसका डिब्बा भी मैं आपको दिखा दूँ। तो डिब्बा इधर साइड में रखा हुआ है, ये रहा। ये इस डिब्बे के अंदर आए हैं दोस्तों ब्रेक पैड पीछे वाले। तो ये महिंद्रा के ओरिजिनल हमने मंगवा लिए हैं। और इसके साथ ही साथ हमने मंगवाए हैं दोस्तों इसके रियर व्हील जॉइंट। ये 2 पीस होते हैं दोस्तों, लोहे वाले जो बुश हैं ये। तो ये पीछे लगते हैं, पीछे सस्पेंशन में। तो ये रियर व्हील जॉइंट भी कहलाता है। और ये एक पीस दोस्तों करीब 1742 रुपये का एक पीस आता है। तो यहाँ पर ये MRP इसकी क्योंकि पुरानी रही होगी तो दुकानदार ने अलग से ये जो स्टिकर लगा के दिया है इस पर MRP लिख कर दी है 1742, क्योंकि आज के जो रेट हैं उस हिसाब से दुकानदार स्टिकर लगा देते हैं। तो ये सभी पार्ट्स हमने ओरिजिनल महिंद्रा का मंगवा लिया है। और अभी ये सभी पार्ट्स जो है दोस्तों हम कार में अच्छे तरीके से फिटिंग करवा देंगे। दोस्तों रियर सस्पेंशन के जितने भी पार्ट्स जो हमने पीछे से खोले थे तो उनके सारे बुश पुराने वाले हमने निकलवा दिए हैं। और सभी में हमने नए वाले बुश जो महिंद्रा के भेजे थे हमने वो सभी हमने लेथ वर्क कराकर सभी हमने खराद से और प्रेस मशीन से इसमें सब लगवा दिए अच्छे तरीके से। तो सारे बुश लगकर तैयार हो चुके हैं और सभी को साफ़ करके रेडी करके एक साइड में अभी हमने रख दिए हैं और इसे हम कार में फिटिंग करवा देंगे। तो सस्पेंशन का ये सभी काम जब होता है तो ये सारे बुश बदलना होते हैं, व्हील जॉइंट को चेक करना होता है, अगर ख़राब हैं तो बदले जाते हैं। और रियर सस्पेंशन में दोस्तों रियर लिंक रॉडें लगी होती हैं, उसको चेक करना होता है। रियर बैलेंस रॉड के बुश लगे होते हैं, उनको भी चेक करके और चेंज करना होता है। तो रियर सस्पेंशन के अंदर जितने भी पार्ट्स लगते हैं, जितने भी पुर्जे लगते हैं, वो सारे के सारे हमने यहाँ पर एक तरफ से लाइन से लगा दिए हैं। और इतने ही सारे पार्ट्स जो हैं सस्पेंशन के अंदर पीछे वाले सस्पेंशन में XUV 500 में लगते हैं। तो सारे के सारे हमने एक लाइन से लगा दिए हैं, आपको वीडियो में ठीक तरीके से दिखा रहे हैं पूरा तफसील से। तो ये XUV 500 W6 2015 का मॉडल है। और दोस्तों इधर दोनों इसकी पुरानी वाली जो लिंक रॉडें हमने खुलवाई थी रियर सस्पेंशन में से, तो ये पुरानी वाली लिंक रॉडें हैं जो कि ये भी ख़राब हो चुकी हैं। तो हमने दोनों ही पीस पुराने वाले निकाल दिए हैं और दोनों पीस लिंक रॉड के नए वाले मंगवा लिए हैं। तो ये इसकी नई वाली लिंक रॉडें हैं जो कि हमने ये भी महिंद्रा की ओरिजिनल मंगवा लिए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखा दूँ। ये दोस्तों महिंद्रा की ओरिजिनल लिंक रॉडें हैं दोनों। और एक लिंक रॉड दोस्तों 870 रुपये की एक पीस आती है। तो ये हमने दोनों ही पीस चेंज कर रहे हैं क्योंकि दोनों ख़राब हैं, इसलिए हम दोनों ही लिंक रॉडें नई लगवाएंगे रियर सस्पेंशन में। और दोस्तों ये इसकी ओरिजिनल लिंक रॉड है महिंद्रा की। और फाइनली रात का समय हो चुका है दोस्तों, तो अभी हमने इसका रियर सस्पेंशन पूरी तरह से फिटिंग करवा दिया है। इसमें सस्पेंशन में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सभी लगा दिए हमने। और इसकी रियर ब्रेक डिस्क रोटर ये भी नई लगवा दी हैं, उसके ब्रेक पैड भी हमने नए लगवा कर इसमें फिटिंग करवा दी हैं कार के अंदर। और सस्पेंशन की जो शॉकर हैं, इसकी लिंक रॉडें हैं, इसके सस्पेंशन के सभी जो बुश हैं, ये सभी कुछ हमने ओरिजिनल लगवाकर और इसमें फिटिंग करवा दिए हैं। और इसके जो व्हील जॉइंट हमने जो हैं वो भी नए वाले लगवा दिए, इधर साइड में आपको दिख रहे होंगे। तो सभी पार्ट्स हमने लगाकर पूरा सस्पेंशन पीछे से कंप्लीट कर दिया है
और रात का समय है दोस्तों। तो अभी ये गाड़ी पूरी कंप्लीट कर ली है और इसको हम सारा काम कंप्लीट करके और फिर हम इसकी गाड़ी की ट्रायल पे भी जाएंगे, चलाकर देखेंगे। तो ये पीछे का भी पूरा फुल सस्पेंशन का मैंने आपको वीडियो डिटेल में दिखाया है। हालांकि सस्पेंशन के इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी डिटेल में है, एक एक पार्ट्स में दिखाता हुआ चला हूँ और लास्ट में मैं आपको खर्चा भी बताऊँगा इसमें कितना खर्चा लग गया। तो ये रियर सस्पेंशन पूरी तरह से तैयार हो चुका है अभी। और अभी दोस्तों सुबह का वक्त हो चुका है, तो इसकी जो पार्ट्स जो रह गए थे आने बरेली से, तो ये इसकी वाइब्रेशन डैम्पर पुली है, तो ये आना रह गई थी और ये महिंद्रा की ओरिजिनल हमने मंगवा ली है। यहाँ पर इसका पार्ट नंबर लिखा हुआ है ओरिजिनल का। और ये वाइब्रेशन डैम्पर पुली पुरानी वाली मैंने दिखाई थी, उसकी रबर जो है पूरी बाहर निकल आई थी। ये जो पूरी राउंड में जो रबर लगी है तो ये पूरी टूट रही थी, इसी वजह से हमने पुली को चेंज किया है। और ये पुली का पार्ट नंबर MRP यहाँ डिब्बा पर लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई थी। तो 2876 रुपये की ये पुली आती है। और बराबर में ये रखी है इसकी आइडलर पुली, तो ये बेल्ट टेंशनर के पास में लगती है। तो ये आइडलर पुली आना रह गई थी, ये बड़ी वाली आइडलर पुली है और ये करीब करीब 2157 रुपये की आती है। यहाँ पर इसकी MRP लिखी हुई है डिब्बे पर और इसका पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये हमने दोनों आइटम मंगा लिए हैं। और इसकी फ़ैन बेल्ट ये भी हमने महिंद्रा की ओरिजिनल मंगा ली है, यहाँ पर रखी हुई है। तो बेल्ट भी हम चेंज कर रहे हैं। तो जितने भी पार्ट्स हमने चेंज किए हैं दोस्तों, वो सब आपको डिटेल में दिखाते हुए चलें। सबका MRP प्राइस, सबका पार्ट नंबर हमने दिखाया है और ये बेल्ट का पार्ट नंबर और इस पर प्राइस लिखी हुई है। तो ये बेल्ट भी हम महिंद्रा की ओरिजिनल यूज़ कर रहे हैं। और ये सभी पार्ट्स लगाने के बाद में दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सभी काम में जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में, इसमें कितना खर्चा आ गया सब काम में। और फाइनली गाड़ी जो है लगभग रेडी हो चुकी है और इसमें कूलेंट भी हमने चेंज किया है। तो कूलेंट भी हम सभी नया डाल रहे हैं और ये सब हम डालने के बाद में गाड़ी पूरी तरह से रेडी हो गई है। अभी हम इस कार को वॉशिंग करा देंगे और वॉशिंग करा के इसको तैयार कर लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि ये कार की कंडीशन हमने कैसी बना दी है। और ये कार में सभी काम लगभग हो चुका है। तो अभी दोस्तों ये कार को हमने पूरा वॉशिंग करा दिया है, इंजन का एरिया भी पूरा क्लीन करा दिया है, आपको सफाई दिख रही होगी। और बाकी जो है दोस्तों हमने इसका बैटरी चेंज किया है क्योंकि बैटरी इसकी डिस्चार्ज हो गई थी, तो दूसरी बैटरी लगाकर हमने ये कार को स्टार्ट किया था। बाकी इसकी बैटरी हम चार्ज करके इसमें लगवा देंगे। और दोस्तों अब बताता हूँ आपको इसमें कितना खर्चा लगा। इसका जो फ्रंट और रियर का सस्पेंशन का सभी का पार्ट्स आया, तो सस्पेंशन का पार्ट्स करीब आया इसमें 50,000 रुपये का। और इसका हमने पावर स्टीयरिंग का काम किया था, पावर स्टीयरिंग का पंप, सभी आइडलर पुली, बेल्ट, क्रैंक पुली, तो ये सभी पार्ट्स मिला के करीब करीब आया था 25,000 से ऊपर का, लगभग 30,000 रुपये का। और करीब करीब 5,000 रुपये का इसका इंजन का सर्विस का पार्ट्स आया। और इसमें दोस्तों ब्रेक का जो हमने काम किया था, तो ब्रेक की डिस्क, रोटर, डिस्क पैड ये सब मिलाकर करीब 15,000 रुपये का ये आया था। तो 50 और 30 80 और 5,000 सर्विस का 85 और 15,000 का ब्रेक का, करीब 1 लाख रुपए का सभी पार्ट्स आ गया। और व्हील अलाइनमेंट, कार वॉशिंग और लेथ वर्क वाले का, खराद वाले का सब मिलाकर और हमारा सब लेबर चार्ज पकड़ के टोटल इसमें करीब लगा 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 रुपये में सारा सामान, सारा लेबर, सभी कुछ पकड़ के 1,20,000 में ये कार पूरी तरह से तैयार हो गई है। और इसमें बनाने में समय लगा करीब करीब 3 दिन का समय लगा पूरी कार को बनाने में। और काम हमने कैसा किया वो तो आपको पूरा वीडियो में डिटेल में दिखाया है। हमारे यहाँ ऐसा ही काम होता है और शायद इसीलिए लोग हमारे पास में पूरे हिंदुस्तान से, हर जगह से अपनी गाड़ियाँ बनवाने के लिए हमारे यूट्यूब वीडियो देखकर, हमारा काम देखकर हमारे पास में लेकर आते हैं अपनी गाड़ियाँ बनवाने के लिए। और ख़ास करके XUV, वैसे तो मैं सभी गाड़ियों का काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादातर XUV आती हैं और XUV वीडियो ज़्यादा हैं। लेकिन हमारे यहाँ सभी गाड़ियों का काम होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ XUV का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों घंटी वाला जो बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ में।